नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम भारत की जनजातियों के बारे में 40 से 45 प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, ऐसे प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। पीटीटी के हर दूसरे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित हैं और बार बार ये प्रश्न अधिकांशतः रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये प्रश्न तो कम से कम अच्छी तरीके से कवर करके जाने चाहिए। और ये पूरी लुसेंट बुक का सार संग्रह मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात कराएँ तो पहले प्रश्न अपने क्या कह रहा है, ये पनियान व इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। तो देखिए, पनियान या फिर इरुला जनजातियाँ अगर आ जाए तो मुख्यतः अपने केरल राज्य में निवास करती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पनियाल व इरुला जनजाति अपने केरल राज्य में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, दफला व सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए, जनजाति और उसके राज्य से संबंधित आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्य रूप से तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो देखिए, दफला व सिंहपो जनजातियाँ अपने अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, लेपचा व भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र क्या है। तो देखिए, लेपचा व भूटिया जनजाति अपने सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सिक्किम की जनजाति है अपने लेपचा व भूटिया जनजाति। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। तो देखिए, ओंजो जनजाति के लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। अपने ओंजो जनजाति के लोग अपने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, सहरिया आप सभी को पता है अपने राजस्थान में मुख्य रूप से 12 जिले में निवास करती हैं। तो राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो देखिए, राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है। अपने भील जनजाति राजस्थान की है, मीणा है, सहरिया है, लेकिन देखिए डोगरी जनजाति अपने राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, अपने मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं। तो देखिए, मुंडा जनजाति अपने कहाँ निवास करती हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है अपने मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर, झारखंड की अपने जनजाति है मुंडा जनजाति। क्वेश्चन 8 है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं। तो देखिए, आप सभी को बताएं राजस्थान में तो निवास करती हैं, लेकिन राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में निवास करती हैं। तो देखिए, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने भील जनजाति निवास करती हैं, जिसको अभी अगर देखा जाए तो भील राज्य घोषित करने की मांग चल रही है भील बाहुल्य क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अपने मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती हैं। क्वेश्चन 9 है, अपने कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखिए, कुकी जनजाति के लोग अपने मणिपुर में निवास करते हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मणिपुर में निवास करते हैं। देखिए, हल्के बहुत दूसरी जगह भी रह सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कहाँ निवास करते हैं वो राज्य हम देख रहे हैं। जैसे गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। तो देखिए, गारो आ जाए, खासी आ जाए, जयंतिया जनजातियाँ आ जाए, अपने मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। मेघालय की अपने प्रमुख जनजातियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन 11 है, आवो जनजाति का संबंध किससे है। तो देखिए, आवो जनजाति अपने असम राज्य से संबंधित हैं। असम से संबंधित है अपने आवो जनजाति। क्वेश्चन 12 है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। तो देखिए, गोंड जनजाति अपने आंध्र प्रदेश में निवास करती है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती हैं। तो देखिए, कुकी जनजाति हमने अभी देखा है मणिपुर में निवास करती है अपने कुकी जनजाति, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 14, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अपने गोंड जनजाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गोंड जनजाति अपने भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो देखिए, मौसमी प्रवास से संबंधित कौन सी जनजाति है अपने भोटिया जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भोटिया जनजाति अपने मुख्य रूप से उत्तराखंड में
उत्तराखंड में निवास करती हैं, तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो देखिए चेंचू जनजाति अपने आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं मुख्य रूप से। क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा अपने आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओनराव जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए ओनराव जनजाति अपने झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए टोडा जनजाति अगर पूछा जाए तो अपने नीलगिरी पहाड़ियों में, जैसे तमिलनाडु और इनके जो सीमावर्ती राज्य हैं नीलगिरी पहाड़ियों के, यहाँ पर निवास करती हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए अपने संथाल जनजाति हो जाएगा करेक्ट आंसर। संथाल जनजाति अपने झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन 20 है, गारो जनजाति। तो देखिए गारो जनजाति हमने अभी देखा है, गारो, खासी, जयंतिया ये अपने कहाँ निवास करती हैं? मेघालय राज्य में निवास करती हैं, तो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर, मेघालय राज्य में निवास करती हैं। क्वेश्चन 21 है, बोडो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो देखिए बोडो जनजाति अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? गारो पहाड़ियों के, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। और बोडो अगर देखा जाए तो असम आ जाए, मेघालय आ जाए, मिजोरम आ जाए, इन राज्यों के निवासी हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, जो अपने गारो पहाड़ियों में बोडो जनजाति, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? तो देखिए गद्दी लोक निवासी किस राज्य के हैं? अपने हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो देखिए सोमपेन जनजाति अपने निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो देखिए सहरिया जनजाति, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि देखिए राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह में इसको सम्मिलित किया गया है। आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित किया गया है। और भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न अपने सहरिया पे बनता है, तो आप ध्यान रखें राजस्थान में निवास करती हैं अपने ये जनजाति। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए भील जनजाति अपने हमने अभी देखा है, गुजरात आ जाए, राजस्थान आ जाए, मध्य प्रदेश आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, इन राज्यों में निवास करती हैं, तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो देखिए बहुपतित्व यानी कि एक से अधिक पति की प्रथा मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा अपने टोडा जनजाति, यानी कि 3 और 4। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 और 4 यानी कि जौनसारी व टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। हालांकि अभी थोड़ा कम हो रहा है, कम पड़ रहा है इसका प्रभाव। अगला प्रश्न है अपने, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक बड़ी जनजाति अगर पूछ ले तो गोंड जनजाति अपने भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति। क्वेश्चन 28 है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए बिरहोर का शाब्दिक अर्थ अपने क्या है? जंगल का आदमी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, जंगल का आदमी अपने बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो देखिए धूम कुरिया अपने ओनराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ओनराव जनजाति हमने अभी देखा है झारखंड में निवास करती है मुख्य रूप से, तो धूम कुरिया अपने ओनराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए किस राज्य में अपने कोई अधिसूचित जनजाति नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में कोई अधिसूचित जनजाति नहीं है। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो देखिए केरल की कौन सी जनजाति अपने चेंचू जनजाति, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चेंचू जनजाति। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हमने अभी देखा है हरियाणा में कोई जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए थारू जनजातियाँ तराई प्रदेश में पाई जाती हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो अपने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का तराई प्रदेश है, यहाँ पर मुख्य रूप से थारू जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो देखिए मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कुकी जनजाति अपने मणिपुर में मुख्य रूप से निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अपने पीटीटी एग्जाम में
पूछा गया प्रश्न है, PTT 2016 के प्रश्न। अब में अहोम जनजाति के बारे में पूछा गया है, अपने असम राज्य में निवास करती हैं, असम में, ये SSC में भी पूछा गया प्रश्न है। तो अहोम जनजाति अगर आ जाए तो असम में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो देखिए दक्षिणी राजस्थान की अगर जनजाति आ जाए जो अपने नाच गाकर जीविका यापन करती हैं तो अपने गरासिया जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट गरासिया जनजाति। क्वेश्चन 37 है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी अपने भील जनजाति हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछ ले तो इसकी संख्या अपने सबसे अधिक कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित अपने कौन सी जनजाति है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने इन चारों में अगर बात करें तो बदगा जनजाति हो जाएगा करेक्ट आंसर, बदगा जनजाति अपने नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। क्वेश्चन 39 है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है अपने थारू जनजाति है, जो अपने तराई प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए हमने अभी बात की है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जनजाति कौन सी हो जाएगी? अपने थारू जनजाति हो जाएगा करेक्ट आंसर, थारू जनजाति अपने ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41 है, ये जनजातियाँ और उनके प्रदेश दे रखी है, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए भील, थारू, गोंड व टोडा, तराई, नीलगिरी, बस्तर व मालवा, ये इनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिए सुमेलित कहाँ से हो जाएगा? अपने क्या हो जाएगा? भील जनजाति अपने मालवा प्रदेश में निवास करती है, मुख्य रूप से मालवा। थारू की हमने बात कर दी है, तराई प्रदेश में निवास करती हैं और मुख्य रूप से अपने उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, गोरखपुर के तराई प्रदेश में। गोंड जनजाति अगर पूछा जाए, गोंड जनजाति, तो देखिए अपने ये बस्तर के आसपास निवास करती है, बस्तर। तो अपने ऑप्शन थर्ड इसका सुमेलन है। और टोडा जनजाति ये अपने नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से अगर बात करें तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। तो आप ध्यान रखें ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। भील से हो जाएगा अपने मालवा, थारू से हो जाएगा अपने तराई प्रदेश और अपने गोंडा से हो जाएगा अपने क्या? बस्तर, और टोडा से हो जाएगा अपने नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए 4 जनजातियाँ और इनके क्षेत्र दे रखे हैं अपने थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तराखंड, कोल राजस्थान व मुंडा बिहार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भूटिया अपने उत्तराखंड नहीं है, ये गलत है, सिक्किम में पाई जाती हैं। कोल राजस्थान में निवास नहीं करती हैं। मुंडा अपने झारखंड में निवास करती हैं, तो ये भी सुमेलित नहीं है, बिहार दे रखा है यहाँ पर। तो थारू जनजाति मुख्य रूप से अपने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में निवास करती हैं, तो ये सुमेलित हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को इसमें भी सेकंड से सुमेलित करना है हमें। बिरहोर, भूटिया, टोडा व सेंटिनेलीज ये जनजातियाँ दे रखी हैं। तो देखिए बिरहोर अगर बात करें इन चारों क्षेत्र में कहाँ पाई जाती हैं? बिरहोर जनजाति, तो देखिए अपने झारखंड में बिरहोर जनजाति निवास करती हैं, झारखंड में। भूटिया जनजाति की हमने भी बात की है, ये अपने सिक्किम राज्य में निवास करती हैं, सिक्किम में। टोडा जनजाति अपने नीलगिरी पहाड़ियों में और मुख्य रूप से तमिलनाडु में। और सेंटिनेलीज ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये इसका हो जाएगा सही सुमेलन। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। बिरहोर तो हो जाएगा अपने झारखंड, भूटिया हो जाएगा अपने सिक्किम, टोडा हो जाएगा अपने तमिलनाडु और सेंटिनेलीज ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 44वां, इसमें भी अपने जनजाति और उनके क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो देखिए अधिकांश तो हमने देख ही लिए अभी। टोडा जनजाति है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। एक तो आप याद रखें नीलगिरी की पहाड़ियाँ और एक आप याद रखें तमिलनाडु राज्य, इन दोनों में से ही पूछा जाएगा अगर टोडा में पूछा जाता है तो टोडा जनजाति अपने तमिलनाडु की जनजाति है, हमने भी देख लिया है। लेप्चा जनजाति अगर पूछी जाए तो अपने सिक्किम की, इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सिक्किम जनजाति, सिक्किम की जनजाति अपने। बिरहोर हमने अभी बात की है झारखंड। और गारो हो जाएगा अपने मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया ये अपने मेघालय की जनजातियाँ हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। टोडा तो अपने तमिलनाडु की जनजाति हैं, लेप्चा अपने सिक्किम, बिरहोर अपने झारखंड और गारो मेघालय की जनजाति हो जाएगी। क्वेश्चन 45 है, इसमें भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है और इस कोड का देखकर अपने आंसर देना है, कोड को देखकर।
तो देखिए गद्दीस, टोडा, खांसी व नगा। तो देखिए टोडा व खांसी तो हमें पता है, हमने अभी देख लिया है। टोडा अपने तमिलनाडु और खांसी अपने मेघालय, ये दोनों तो अपने सम्मिलित हो गए। और इसका एक भी आंसर आपको आ रहा होगा तो भी आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए टोडा अपने तमिलनाडु यानी कि बी का 4। तो बी का 4 कौन सा है, ये यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए गद्दीस, गद्दीस की अगर बात करें तो ये जनजाति अपने हिमाचल प्रदेश की है। और नगा जनजाति की अगर बात करें तो ये अपने मणिपुर की जनजाति है। ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसमें भी अपने सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातियाँ और एक तरफ इसके राज्य दे रखे हैं। तो देखिए ओनराव जनजाति हमने पहले बात कर ली है। ओनराव जनजाति अपने झारखंड की जनजाति हैं। खोंड जनजाति अगर पूछी जाए, खोंड तो अपने उड़ीसा की जनजाति है, उड़ीसा की। चेंचू जनजाति अगर पूछी जाए तो अपने केरल की जनजाति हैं। और टोडिया जनजाति अगर पूछी जाए तो गुजरात की जनजाति हैं। तो आप ध्यान रखें, ओनराव अपने झारखंड, खोंड अपने उड़ीसा हो जाएगा, चेंचू अपने केरल हो जाएगा और टोडिया हो जाएगा अपने गुजरात की जनजाति। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 46 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहीं से बार बार एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से प्रश्न बनता है कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। मुख्य रूप से अगर प्रश्न बनता है तो 80% यहीं से प्रश्न बनता है, बाकी इनकी विशेषता पे बनता है। तो मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखें। और देखिए हमने टॉपिक वाइज काफ़ी सारे टॉपिक की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट की। अलग अलग टॉपिक के मैंने अलग अलग क्वेश्चन करा रखे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।